नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, BPSC द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक की नियुक्ति परीक्षा के लिए आपको इस चैनल पे अब नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का 2 पार्ट आएगा, जिसमें पहले पार्ट में मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पूरे कंसेप्ट को समझते हुए सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, गणित के कंसेप्ट्स को भी सीखते जाएंगे। और दूसरे पार्ट में हम बाकी के जो 80 प्रश्न होंगे GK GS से, उन्हें भी डिटेल आंसर के साथ देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंच में उसे आए 68 मार्क्स आउट ऑफ 80, अंग्रेजी में 78 आउट ऑफ 100, स्पेनिश में 48 आउट ऑफ 70 और जापानी में 28 आउट ऑफ 50। तो इस तरह से टोटल 300 मार्क्स का परीक्षा हुआ और इसमें से इसने प्राप्त किया 222 अंक। तो अंकों का कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 222 में क्या करेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये 20 कैंसिल और 222 में 3 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 74। तो इसका प्राप्तांक कितना हो गया? अंकों का कुल प्रतिशत कितना हो गया? 74%। तो इसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 74%। अगला देखिए, एक दुकानदार 1863 की दर से उत्पाद बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि ज्ञात करे जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो यक्स है, ठीक है। तो यक्स और प्लस यक्स का प्रॉफिट कितना हुआ है? 12.5%। तो 12.5 बट्टा 100। तो ये प्रॉफिट होके जुट के आ गया 1863 रुपया सेल प्राइस, इतना में बेचा है। अब इसे ही हम सॉल्व कर देंगे। ये डिसमल हटेगा तो एक शून्य और नीचे आ जाएगा, 125 से काट देंगे तो 125 से 8 बार में कट जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 का एलसीएम ले लिए, 8x प्लस x 1863। अब यहाँ 9x हो जाएगा और ये 8 इधर आके RHS में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 9 से इसे हम काट देंगे, 9 दूना 18 फिर 0, 9 से 63। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 207 गुना 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1656 रुपये। ये आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस। ये वस्तु का लागत मूल्य आ गया। लागत मूल्य आ गया 1656 रुपये। तो लागत मूल्य का आधा कितना होगा? 828 रुपया। 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक घन है, इसे पिघलाकर घनाभ बनाया गया और घन का जो विकर्ण है वो दिया हुआ है 27√3। 27√3 वाला ये घन था जिसको कि पिघलाकर ये घनाभ बना दिया गया, जिसकी लंबाई 13.5 है, चौड़ाई उतना ही है जितना कि घन की भुजा थी। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, घन की जो भुजा थी। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, और वो दिया हुआ है कितना? 27√3। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी कि घन का भुजा कितना था? 27। तो ये 13.5 है तो ये 27 हो जाएगा। तो चौड़ाई और लंबाई पता चल गया। अब बस ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए, जितना इसमें मेटल था घन में, वही पिघलाकर इसे बनाया गया ना, तो उतना ही मेटल इसमें भी होगा, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। तो घन का आयतन वो बराबर होगा किसके? नया जो घनाभ बनाया गया है उसके आयतन के बराबर। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा, क्यों? तो भुजा कितना आया? 27। तो 27 गुना 27 गुना 27। और घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई दिया हुआ है 13.5, चौड़ाई आ ही गया 27 और ऊंचाई ज्ञात ही करना है। तो यहाँ 27 से 27 कैंसिल, 13.5 से 27 2 बार में कैंसिल और h बराबर बच गया 27 दूना 54। तो जो नया घनाभ बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 54 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ गया 54 सेंटीमीटर। अगला देखिए, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है।
तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा कि गति का अनुपात जो है वो 41:37 है। स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। दूरी कांस्टेंट है तो फिर इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, बस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 37:41 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों के बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 6200 रुपये, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 5 साल 5 ईयर्स। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 PRT/100। सभी वैल्यू को पुट कर देंगे 6200 गुना 8 गुना 5 और बटा 100, 0000 कैंसिल और ये इतना गुना होके आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जितना रुपये आया उसका आधा रुपया शेयर मार्केट में निवेश कर दिया गया, तो बची हुई राशि कितना होगा। आधा निवेश कर दिया शेयर मार्केट में तो आधा बचा हुआ रहेगा, तो इसके पास बचा हुआ कितना रह गया 4340 रुपये, जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ये देखिए, ये दो वृत्त दिया हुआ है जिसका एक त्रिज्या ये 4.5 है और दूसरा त्रिज्या 3.5 है और इन दोनों और ये जो केंद्र है इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है अनुस्पर्श स्पर्श रेखा वो ए होता है। इस तरह से जो तिरछा जो काट के निकलती है उसे कहते हैं अनुस्पर्श स्पर्श रेखा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो इस लंबाई का फॉर्मूला होता है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो इस PQ दूरी का फॉर्मूला होता है √D²। D कैपिटल D कहा जाता है ये जो दोनों केंद्र है उसके बीच के डिस्टेंस को, और माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। R1 दोनों वृत्तों की त्रिज्याएँ, R1 R2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों कितना है 4.5 और प्लस 3.5, तो ये हो गया 8, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है इसका कितना आ जाएगा लेंथ 6 सेंटीमीटर। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इन तीनों का आयु का अनुपात कितना हुआ है, कविता रविता हरिता 4x 7x और 9x। यहाँ पे अनुपात जो है वो हम x मान लिए हैं। तो 8 वर्ष पहले कविता की आयु कितनी रही होगी 4x - 8, रविता की आयु कितनी रही होगी 7x - 8 और हरिता की आयु कितनी रही होगी 9x - 8। तो 8 वर्ष पहले इन तीनों की आयु इतनी रही होगी, और जब इन्हें जोड़ दिया गया 8 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग कितना था 56। तो 4x + 7x और 9x कितना हो जाएगा 9 7 16 4 20x, और ये 8 × 24, 24 माइनस में ये RHS में आके प्लस हो जाएगा, 54 + 24 कितना हो गया 80, ये 20 चक 80 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 4। तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगा कविता का 4x है तो 4 चक 16 वर्ष, फिर रविता का 7x तो 7 × 4 28 वर्ष, और फिर हरिता का 9x तो 9 × 4 9 चक 36 वर्ष। तो 16 28 36 उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 28 36। पानी और शरबत के दो अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो इसे मिलाने के बाद फिर मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। देखिए दिया हुआ है मिश्रण एक में 4:1 है और मिश्रण बी में 3:1 है। ये जो रेशियो दिया हुआ है वो पानी और शरबत का, पानी की मात्रा इसमें कितना हो जाएगा 4/5 टोटल, और शरबत का मात्रा कितना हो जाएगा 1/5 भाग। उसी तरह से इस मिश्रण में पानी का भाग कितना हो जाएगा 3/4 और शरबत का भाग कितना हो जाएगा 1/4। अब कह रहा है मिश्रण सी में क्या किया गया है कि ए का एक हिस्सा और बी का 2 हिस्सा 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है, यानी कि इस मिश्रण ए का एक हिस्सा और मिश्रण बी का 2 हिस्सा को मिलाया जा रहा है।
तो अब इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, मिश्रण ए का एक हिस्सा लिया जा रहा है तो 4/5 ही रहेगा, और मिश्रण बी का 2 हिस्सा लिया जा रहा है तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो 3 दूना 6/4 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो ये आ गया 46/20। और उसी तरह से शरबत भी हम निकाल लेंगे, शरबत की मात्रा कितनी होगी, तो ए में एक ही हिस्सा रहेगा 1/5, और बी और मिश्रण बी का 2 हिस्सा, तो इसमें 2 गुना करेंगे 2/4 हो जाएगा। इसे भी हम जोड़ लेंगे तो जोड़कर आ गया 14/20। अब इसका हम अनुपात निकाल लेंगे, 46/20 अनुपात 14/20, 20 से 20 कैंसिल, ये 23 दूना 46 और ये 7 दूना 14, तो 23:7 उत्तर हो जाएगा। 6 पे पावर 61 प्लस 6 पे पावर 62 प्लस 6 पे पावर 63 प्लस इस तरह से इसे किससे पूर्णतया विभाजित होगा। तो पहले हम इसे कॉमन लेकर छोटा करेंगे। ये देखिए दिया हुआ है इतना, तो इसमें देखिए 6 पे पावर 61 पहले हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से तो ये पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 पावर बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ इस तरह से 4। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 1555 आ जाएगा। तो अब ये जो संख्या आया है इसमें देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 जो है वह हमेशा 3 से विभाजित होगा। 6 में कुछ भी गुना करें तो वह 3 से तो विभाजित होगा ही हमेशा। और ये कितना है, 1555 है, तो ये संख्या 5 से हमेशा विभाजित होगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो ये जो संख्या हो गया टोटल वो 5 और 3 से हमेशा ही विभाजित होगा। तो 5 और 3 से हमेशा विभाजित होगा तो इसलिए 15 से भी हमेशा विभाजित होगा, इसलिए ये संख्या 15 से हमेशा विभाजित होगा। 2.1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में इतना प्राप्त होगा। ये देखिए दिया हुआ है इतना, 2.1/5 में गुना कर दिए मान लीजिए x से, तो आ गया इतना। अब ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करते हैं, 5 दूना 10 और प्लस ये जोड़ देंगे 11/5। उसी तरह से 5 गुने 5 25 प्लस 2 27/5, ये 5 से 5 इधर कैंसिल, तो x और कितना आ गया 27/11, यानी कि इतना में 27/11 जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्या था, 27/11। अब इसे भागा दीजिए, 11 दूना 22, 22 5 27, 2.5/11 उत्तर होगा। किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का, 25% का मान 6361 है, तो उस संख्या का 40% का मान ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो उसका 80%, तो x गुने 80/100 बराबर दिया हुआ है 6361। अब इसे हम काट लेंगे, 20 छक्का 80, 20 पच्चीस 100, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये वैसे ही 25 या 75, 25 छक्का 100 तो 3/4 हो जाएगा। और ये 66.67% है, तो अगर 2/3 इसे लगभग ले सकते हैं, है ना। 2/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 66.666 ये आते रहेगा, तो इसलिए इसे लगभग 2/3 ले लेते हैं। और ये 25 छक्का 100 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2, 2 दूना 4, तो नीचे हो गया 5 दूना 10 और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 63,610। जो भी संख्या है उसका 40% ज्ञात करें। तो संख्या कितना है, 63,610, इसका 40% गुना 40/100, 0 0 0 0 कैंसिल। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना संख्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा 25,444। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25,444। अगला है सरल करें, ये दिया हुआ है प्रश्न। अब इसमें क्या करेंगे, 19 गुना 19 है तो 19 स्क्वायर कर दिए, 30 गुना 30 है तो 30 स्क्वायर कर दिए, और ये जैसे था वैसे ही लिख दिए। 900 में 2 से भाग देंगे, 450 हो जाएगा। 450 रूट में है और फिर उसका स्क्वायर भी है, जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 गुना 450 हो जाएगा, और ये उतना ही है। अब ये 19 स्क्वायर गुना 30 स्क्वायर डिवाइड में है तो ये बट्टा नीचे चल जाएगा। 450 गुना 2 कितना हो जाएगा, 900, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 900 900 कैंसिल, 19 का स्क्वायर 361, तो इसका हल कितना हो जाएगा, 361। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 361 आया, तो वो प्रयुक्त में से कोई नहीं। 13 देखिए घातांक और करनी का प्रश्न है। इतना दिया हुआ है तो यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए ये है दिया हुआ 3/5 पे पावर 2x-1 गुना 3/5 पे पावर 4 बराबर 3/5 पे पावर 15। अब देखिए बेस सेम है, 3/5 3/5,
जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो 3/5 पे पावर जो है 2x - 1 और +4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो वो बेस को हम कैंसिल कर सकते हैं और पावर जितना है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, वो बराबर कर सकते हैं। तो 2x 4 - 1 3 और =15। ये 3 इधर RHS में आके माइनस हो जाएगा तो 15 - 3 12 हो जाएगा। 2x = 12, 2 से 12 कट गया 6 बार में, x = 6, तो x = 6 आंसर हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से, उसी तरह का प्रश्न है जो अभी था, परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है। 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का 1 से लेकर 9वें तक पहुँच गया का मान 32 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं संख्या x है तो उसका आधा का 1/3 का 1/4 का 1/5वां हिस्सा का 7वां हिस्सा का 8वां हिस्सा का 9वां हिस्सा, यह बराबर है 32 के। तो x की वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ जितना भी संख्याएं हैं डिनोमिनेटर में, डिवाइड में हैं, वो राइट साइड में जब जाएंगे, RHS में जब जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में, x बराबर इधर 32 और ये सब गुना होकर इधर आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा गुना के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। 4 × 12, 12 × 7 84 और 5 दूना 10, 84 × 10 840 हो गया और 9 × 72 हो गया। अब इतना गुना तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए, शून्य है तो इकाई अंक शून्य होगा, ठीक है, और फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, दहाई अंक 6 होगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो ये 0 और 6 तो आ गया, लेकिन ये इधर है या नहीं, इसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा। खैर, गुना करने पे उत्तर ये आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर 100 आएगा। देखिए कैसे आएगा। देखिए, ये संख्याएं दी हुई है और नीचे भी वही संख्या है, बस डेसिमल 1 अंक और बढ़ गया है। अब इसको इतना ही लिखेंगे हम, ये सब जैसे वैसे ही लिख देंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि एक डेसिमल को अगर हम हटाएं तो नीचे एक शून्य आ जाएगा, है ना। 0.001 को हम लिख सकते हैं 0.01/10 का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसे भी 0.22/10, इसे भी 0.333/10, यहाँ इसे भी फिर 0.4444/10, इस तरह से कर सकते हैं। ये 0.01 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो 10 है ये स्क्वायर से निकल जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी बटा 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, और ऊपर जो है वो ऊपर वाले के साथ इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब सब के नीचे डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 की एलसीएम ले लें। 100 की एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर का जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऊपर 1/1/100 और ये 100 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरह इसका उत्तर 100 आ गया। अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न है। एक निश्चित कोड में क्वांटिटी को इस तरह से लिखा जा रहा है, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी इधर ऐसे बढ़ रहा है राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो उसी तरह से क्वालिटी को कैसे लिखें, तो इसे भी इस तरह से कर देंगे, क्वालिटी, ये हो जाएगा उत्तर। साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। ये देखिए, इसका निकालने का एक ट्रिक होता है, जो भी वर्ष दिया हुआ है उसके आसपास का लीप ईयर देखते हैं। 2018 लीप ईयर है, नहीं है, इसके आसपास का कौन सा लीप ईयर होगा, 2016 होगा। लीप ईयर देखने का नियम क्या है, 4 से वो विभाजित हो जाना चाहिए। तो 2016 इसके पास का लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर से ये कितना वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद है ना। लीप ईयर से ये कितना डिफरेंस के बाद है, कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। तो लीप ईयर से अगर 2 साल का डिफरेंस है तो उसका जो कैलेंडर होता है वह 11 साल पर बार बार रिपीट होता है। तो 2018 है तो इसके 11 साल पहले क्या रहा होगा, 2007, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007। विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है। तो डेविड का विजया से क्या संबंध है। विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है। विजया जो है इसका बेटा है राकेश, और राकेश डेविड का भाई है, और इसी का भाई है डेविड। तो डेविड का विजया से क्या संबंध है। अब जब विजया का बेटा राकेश है और राकेश का ही भाई डेविड है तो विजया का भी तो ये बेटा ही हुआ ना।
तो डेविड का विजया से क्या संबंध हो जाएगा, विजया का बेटा होगा ये। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। तो देखिए वैसा कितना है, प्रतीक कहाँ कहाँ है। यहाँ एक प्रतीक मिला, 1 हो गया, यहाँ मिला, ये 2 हो गया, यहाँ इसे नहीं मानेंगे क्योंकि इससे पहले प्रतीक ही है, ये हो गया, और फिर ये नहीं होगा, 1 2 3। तो ऐसे 3 प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर है परंतु बाद में संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, U B W X Y, Y इनमें से कोई नहीं है इसीलिए कंफर्म हो जाएगी नंबर पे भी। 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 2 संख्या और बढ़ते जा रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर अगला बार 8 बढ़ेगा, 16 8 24। अब कंफर्म हो गया कि यही इसका उत्तर होगा, सी उत्तर होगा इसका। उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या क्या है, ये 4 इधर हो गए, ये 4 इधर हो गए, 4 चक 16 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अगर हम ले लें इतना 1 2 3, ठीक है, उसी तरह से 1 2 ये 3 3 3 6, और उसी तरह से फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 9 और आ गए इसमें, 16 9 25 आ गए। अब और देखिए ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया और ये 29 हो गया, ठीक है। एक ये बड़ा वर्ग प्लस 1 टोटल हो गया 30। अब इसकी ट्रिक है कि कितना है, ये 4 है तो 4 गुने 4, फिर इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब 3 है, 3 गुना 3, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 गुना 2, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 1 गुना 1। अब ये कितना हो गया, 16 9 4 और 1, सबको जोड़ दीजिए, 16 9 25, 4 29 प्लस 1 टोटल आया 30। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। भारत, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत देश है, इसमें एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम, ये उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। यहाँ 19 है और 441, 441 देखिए 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर बराबर 441। तो यहाँ 19 है, 19 का 2 अंक बढ़ा दिया और उसका फिर स्क्वायर कर दिया। तो इसी तरह से 17 को 2 अंक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 361। 361 ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर मूवी देख रहे हैं। ये सातों दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। एस एकदम अंत में बैठा है, एकदम अंत में यानी कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है यस, और यहाँ भी हो सकता है यस। क्यू एस के दाएं दूसरा है। अब देखिए कह रहा है एस के दाएं दूसरा है, तो अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसके दाएं में कोई है नहीं ना है, तो ये कैंसिल, एस हो गया यहाँ पे, एस ये फिक्स हो गया कि यस यहीं, कि एस यहीं पर है। और क्यू जो है ये वो एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू आ गया, ये भी फिक्स है। पी जो है वो ओ और क्यू के बीच बैठा है, ओ और क्यू के बीच में पी है, ठीक है। यू एकदम अंत में नहीं है, एकदम अंत में नहीं है यानी कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अभी यू पर नहीं लिख सकते हैं, यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आर जो है वो टी के बाएं बैठा है, अब यहाँ तो टी है नहीं तो उसके बाएं कहाँ से आएगा, और यहाँ पर भी अगर टी बैठ जाए तो इसके बाएं में नहीं आ पाएगा, तो टी यहाँ पे बैठेगा तो इसके बाएं में आर आ जाएगा। अब जब यहाँ आर आ गया तो यू यहाँ कैंसिल, अब यू बैठेगा कहाँ, यहाँ पे। तो इस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पी के एकदम दाएं कौन बैठा है, पी कहाँ है, ये है, इसके जस्ट दाएं में कौन बैठा है, ओ, तो उत्तर हो जाएगा ओ। अगला, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। चिन्हों को आपस में बदलना है कि समीकरण सही हो जाए।
तो सोचिए यहाँ 7 में 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि ये जो भागा वाला जो है ना चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो गया, इन दोनों को ही देखना है। माइनस है और डिवाइड है, यहाँ पे अगर हम भाग कर दें और इसे माइनस कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 से ना 48 कटेगा ना 2 कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। पहले ऑप्शन पर देखेंगे, यहाँ 27 है प्लस 48 है, यहाँ भागा कर दिए, भागा 2 हो जाएगा, -7 और गुना हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करके देखिए 30 आता है कि नहीं। 27 प्लस 48 में 2 से भागा दिए कितना हो जाएगा? 24 -7 या 21। 27 24 में 21 गया तो कितना हो जाएगा? 3। 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। आ गया ऑप्शन सही। तो फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ 16 है, यहाँ 2 और 2 है, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64। असंगत का चयन करें, स्पेन, लंदन, रोम। स्पेन क्या है? देश है। लंदन और रोम क्या है? शहर है। तो अलग कौन हुआ? स्पेन। अगर एक कूट भाषा में मदर को ऐसे लिखा जाए, इसमें क्या किया है कि MOTHER MOTHER इस तरह से लिखा है, तो थर्सडे को कैसे किया जाएगा? इसे ऐसे करते हैं, T यहाँ और H यहाँ, U यहाँ, R यहाँ, S यहाँ, D यहाँ, A यहाँ, Y यहाँ, तो HTRUDSY है, HTRUDSY है, ये हो जाएगा। सभी कप मग हैं, ये है कप, ठीक है, और जितना भी कप है वो क्या है? मग है। सभी कप बर्तन है, सभी कप मग भी हैं और सभी कप बर्तन भी है। तो एक सर्किल आप ऐसे बनाइए, ये क्या है? बर्तन, पॉट्स। सभी कप मग भी हैं और सभी कप बर्तन भी हैं। अब निष्कर्ष है, सभी कप बर्तन हैं तो सभी कप तो बर्तन हैं ही, ये तो दिया हुआ ही है कथन में, तो ये तो सही हो गए। कुछ बर्तन कप हैं, कुछ बर्तन कप हैं, ये भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा उत्तर। तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दाखिला लेंगे किसी कॉलेज में, फिर वहाँ क्लास करेंगे, तो फिर कुछ सीखेंगे, कितना सीखे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद फिर डिग्री दे दी जाएगी। 426153 426153 ये हो जाएगा उत्तर। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? 3 और 1 तो होगा नहीं, है ना, 3 तो ऐसे ही गया। 3 के लेफ़्ट साइड में है 4, यानी कि यहाँ पे है 4, तो ये भी गया। बच गया क्या? अब 3 का देखिए ऊपर में 6 था ना, यहाँ पे 6 के जस्ट इधर 2 है, 2 उत्तर हो जाएगा इसका। नीचे दी गई आकृतियों में आने वाली अगली आकृति का चयन करना है। पहले ऐसे था, फिर ऊपर हुआ, दाईं ओर घूमते जा रहा है, अब नीचे हुआ तो अगली बार ऐसे होगा, ठीक है। ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। ये पॉइंट देखिए इधर है राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड आया, फिर राइट साइड आया, फिर लेफ़्ट साइड आया, तो अब राइट साइड हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध कोशिकाओं से है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। श्रृंखला को पूरा करने वाला है। सबसे पहले आप इसे गिन लीजिए कि कितनी संख्याएं हैं। कुल 18 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब 18 कैरेक्टर्स को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 6-6 का ग्रुपिंग करने पे हमें ये इतना रहेगा, ये इतना रहेगा और ये इतना रहेगा। अब इसमें देखिए कि क्या हमें मिल रहा है। इसके 6 का लास्ट में क्या मिल रहा है? AB, इसमें भी मिल रहा है AB और इसमें भी लास्ट में मिल रहा है AB, ठीक है। तो AB तो हर जगह मिल रहा है। CA, तो यहाँ CA होगा, ठीक है। AB के बाद CA मिलना चाहिए, AB के बाद CA मिलना चाहिए। अब CA के बाद क्या है? D है, तो यहाँ पे D होना चाहिए। अब D के बाद क्या है? B है, तो यहाँ पे B होना चाहिए और यहाँ D के बाद B होना चाहिए। तो DCBCB, DCBCB ये हो गया उत्तर।
निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी? 3 से हो गया 15, कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है ना। फिर 15 से हो गया 32, कितना बढ़ा है? 32 से हो गया 59, ये कितना बढ़ा है? अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ये 5 बढ़ गया, ये 10 बढ़ गया, तो अगला बार 15 बढ़ना चाहिए। 27 15 कितना हो जाएगा? 42। अब 59 में 42 जोड़ दीजिए, 101। अगला संख्या इसका 101 होगा। 101 ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त संख्या का चयन कीजिए। 17 है, 5 बढ़ गया, फिर 15 बढ़ गया। 23 है, 5 बढ़ा, फिर 15 बढ़ गया, तो 16 5 होगा 21, और 21 में 15 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। हो गया सही, ठीक है। इसमें 5 बढ़ रहा है और इसमें फिर 15 बढ़ रहा है। जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहला अक्षर से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा अक्षर से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। AC है और ये हो गया BF। A का पोजीशन है 1, B का पोजीशन है 2, C का पोजीशन है 3, F का पोजीशन है 6। तो ये दुगना पोजीशन हो रहा है, ठीक है। इसका भी दुगना और इसका भी दुगना। अब J और K का देखते हैं। J का पोजीशन है 10 और K का, J के बाद K 11, तो इसका दुगना हो जाएगा 20 और इसका दुगना हो जाएगा 22। 20 है T और 22 है TUV, TV ऑप्शन मिल गया। दर्पण प्रतिबिंब, ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया गया है। अब देखिए दर्पण में क्या होगा, ये हो जाएगा उत्तर इसका। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। अब यहाँ पे देखिए 22 है, 22 से M हो गया, ये कितना आगे बढ़ा है? M की पोजीशन होती है MNO 13 और YZ +14 आगे बढ़ा है, तो M से +14 अब जाएंगे तो कितना होगा? A आएगा। फिर A से 14 फिर जाएंगे तो मिल जाएगा O। ये C से Q हो गया, तो ये भी 14 बढ़ रहा है। फिर Q से 14 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो A के बाद आ जाएगा E। फिर उसी तरह से L से हो गया Z, फिर Z से हो जाएगा N हो जाएगा। Z से 14 आगे बढ़ेंगे तो AEN इसका उत्तर होगा, AEN। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को समझाने में ज़्यादा समय लगता है। अगर पूरे सेट का एक ही वीडियो बनाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के 80 GK GS के प्रश्नों को अगले पार्ट में देखें, जो आपको कल ही उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं एक ही दिन में 2 वीडियोस बना पाऊँ, इसलिए दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं कल प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों अगर गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को समझने में अगर कोई समस्या हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रश्नों को, मैं गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को वाइट बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें, और भी जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, उनके साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों के वीडियोज़ आपको इस चैनल पे नियमित रूप से मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।